नाज़रीन, दंगल मूवी तो आप सब लोगों ने देखी होगी, जिसमें आमिर खान एक पहलवान का किरदार अदा करते हैं और अपनी दोनों बच्चियों को पहलवानी सिखाते हैं। जो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। सेम वही स्टोरी जो कि दंगल मूवी में खेली गई थी, वही रियल बेस्ड स्टोरी आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद उकाशा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, दंगल मूवी तो आप सब लोगों ने देखी होगी, जिसमें आमिर खान एक पहलवान का किरदार अदा करते हैं और अपनी दोनों बच्चियों को पहलवानी सिखाते हैं। सिर्फ पहलवानी सिखाते ही नहीं है, बल्कि उनको इंटरनेशनल लेवल पर गेम करवाते हैं और उनकी बच्चियां इंटरनेशनल लेवल पर अपने मुल्क का नाम रोशन करती हैं और अपने मुल्क के लिए गोल्ड लेकर आती है। ठीक इसी तरह से आज एक और स्टोरी मैं मुल्तान से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सेम वही स्टोरी जो कि दंगल मूवी में खेली गई थी, वही रियल बेस्ड स्टोरी आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। खालिद बलोच साहब, जो कि एक टाइकोंडो चैंपियन है, इन्होंने अपनी दोनों बच्चियों को टाइकोंडो की तालीम दी, टाइकोंडो सिखाया। ना ही सिर्फ सिखाया बल्कि इनको इंटरनेशनल लेवल पर गेम करवाई और इनकी दोनों बच्चियों ने इंटरनेशनल लेवल पर पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेकर आए। सबसे पहले तो खालिद बलोच साहब, मैं आपको डबल एम न्यूज़ की जानिब से आपकी पूरी टीम को, आपकी मेहनत को, आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को, आपके जज्बे को और आपके दोनों चैंपियंस को पूरे पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए पूरे पाकिस्तान की जानिब से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको सलूट पेश करता हूँ। खालिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक वालिद के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकालना। आपने किस तरह से अपनी हिम्मत बांधी? जी, ऐसे है कि मैं बड़े अरसे से जो है ताइक्वांडो कर रहा था और ताइक्वांडो में एक मास्टर की हैसियत से एक बहुत ऊपर तो सितारा था कि एक फ़ाइटर था। पूरे पाकिस्तान में अपने फ़ाइट का मैंने सिक्का मनवाया, मैंने चैलेंज फ़ाइटें लड़ी, मैंने लिख के दिया मैं मर गया, मैं ज़िम्मेवार नहीं, तू मर गया। मुख्तलिफ मैंने जो स्टाइल्स हैं उनमें फ़ाइटें की और फिर मैंने जो है पाकिस्तान में जब पुलिस में जॉब चली गई तो फिर कुछ अरसे के लिए मुझे जो है वो स्टॉप हो गया। ताइक्वांडो मेरी ये जो है गेम ख़त्म हो गई क्योंकि पुलिस की नौकरी थी। उसके बाद कुछ अरसे बाद मेरे कोई दोस्त कुलीग जो है वो प्रोग्राम करवाते थे तो मुझे फंक्शन पे बुलवाते थे। तो जब मैं उनके बच्चों को मेडल लेते हुए देखता था तो बड़ा दिल में अरमान होता था कि मैं इतना बड़ा मास्टर हूँ, काश मेरे बच्चे भी आज इस जगह पर खड़े होते। तो मेरे उस वक्त दौर में जो है 21 साल मेरे बेटे नहीं हुए थे, तो मेरी बेटियां थी, तो मैं बड़ा ज़हनी तौर पर जो है ना वो परेशान होता था कि काश मेरे बेटे होते, मैं मेडल लेता। फिर एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि ज़रूरी नहीं है कि बेटों से मेडल लें, बेटियों से भी तो मेडल ले सकते हैं। तो मैंने अपनी बेटियों को इसी तरीके, जैसे ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं 5-6 साल के, तो मैं इनको लेकर इसी ग्राउंड में, जहाँ ये मौजूद ग्राउंड खड़े हैं जिसमें हमें कोई सहूलत नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही हमें कोई फेडरेशन की तरफ से कोई सहूलत नहीं है, हमारे पास मैट नहीं है, हमारे पास चेस्ट गार्ड नहीं है, शिन गार्ड नहीं है। हम उसके बावजूद मैंने हिम्मत की और अपने बच्चों को यहाँ पर लाया और मैंने ट्रेनिंग की इसमें। फिर मैंने कुछ अर्सा जब ट्रेनिंग की तो पहला जब मेरी बेटी है रिंग में उतरी, वाइट बेल्ट थी, तो एक विहारी चैम्पियनशिप हुई थी, तो उसमें मेरी बच्चियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो मेरा जो फ़ख्र से दिल और फ़ख्र से महसूस कर रहा था कि मैंने आज जो है अपना जो एक मकसद था उसको मैंने अचीव किया। फिर मेरे दिल में आया कि मैंने फिर डिवीज़न, फिर इसी तरीके पंजाब, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल जो मेरा ख्याल था वो मेरी बच्चियों ने मुझे अचीव करवाया। मेरा जो आज हमेशा मेरे नाम से लोग मुझे जानते थे, आज मुझे मेरे कुलीग जितने हैं वो मेरी बेटियों के नाम से जानते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि खानदान वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जाहिर बात है आप एक बलोच कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और बलोच फैमिली जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिजर्व रखती है कि बच्चियां घर से बाहर ना निकलें। बल्कि बलोचों में अक्सर ये भी होता है, जो कबायली इलाका जात होते हैं उनमें अक्सर ये भी होता है कि बच्चियां तालीम भी हासिल ना करें, वो घर बैठे। तो आपने अपने घर वालों की जो ख़ानदान वाले हैं, ज़ाहिर बात है ख़ानदान वालों ने बातें की होंगी, उसका कैसे सामना किया? जी, मेरे पहले तो मेरे भाई जो हैं वो पुलिस में हैं और एक वकील है और मेरे कज़न थे वो भी सारे पुलिस में हैं। तो वो मुझे कहते थे ये आपने कौन सा काम शुरू कर दिया है, आपको ये ज़ेब नहीं देता कि हमारी जो फैमिली में जो है वो पर्दा होता है, तो आप ये ना करें। तो यकीन माने मैंने अपनी पूरे ख़ानदान की मुखालफत करके तो मैंने इन बच्चों को जो है गेम करवाता रहा। मैंने कहा जी मेरे लिए ये मेरी बेटियाँ नहीं हैं, बेटे हैं,
तो मैंने गेम करवाई। यहाँ तक कि मेरी बहनों ने भी मेरी मुखालफत की। जब इन बच्चियों ने पाकिस्तान कलर पहना है तो इन्होंने मेडल उठाने शुरू किए, और वही मेरे बहन भाई और ख़ानदान जो है मुझे मुबारकबाद देने आए। मेरे भाई मुबारकबाद देते हैं और आज वो मुझ पर फ़ख्र महसूस करते हैं और अपनी भतीजियों पर भी फ़ख्र महसूस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मुल्तान में पहली बार नेशनल टीम में सिलेक्ट हुई हैं मेरी बेटियाँ। ये एक ख्वाब होता है दुनिया का कि किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, लेकिन मेरी बेटियां आज नेशनल टीम में शामिल है। और इसका सारा सेहरा जो है हमारे पंजाब के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर ज़ारुल हक साहब, और हमारे जो पाकिस्तान के सदर हैं कर्नल वसीम जंजुआ साहब, और सदाकत साहब, और सजाद वीर साहब जो आर्मी के हैं, उनकी मेहनत और उनकी मोहब्बत, और उन्होंने मेरी बच्चियों को डिपार्ट में लिया जबकि मेरी बच्चियाँ आर्मी की तरह से खेलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे कहते हैं कि जी आपने कौन सी सिफारिश की है जो है आपकी बच्चियाँ जो हैं वो आर्मी में सिलेक्ट हो गई हैं। मेरे कुली कहते हैं हमारी बच्चियों ने भी तो मेडल लिए हैं। मैंने कहा जी आपकी बच्चियों ने मेडल लिए हैं, अगर अब आपकी बच्चियाँ इस काबिल होती तो आपको कोई ना कोई डिपार्ट तो ले लेता, इसलिए कि आपकी बच्चियों में वो स्किल नहीं है जो इन बच्चियों में है। मैंने तो कभी नहीं जाके किसी को सिफारिश की। ये आज मैं ऑन कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि मैंने कभी ज़िंदगी में अपनी बच्चियों की सिफारिश नहीं की। मेरी बच्चियों में इतनी काबिलियत थी, मुझे डिपार्ट ने जो है बुलवा कर और मुझसे ये बच्चियाँ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 5 साल के लिए आर्मी में ली। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। जी नाज़रीन, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हमारे मुल्क की बच्चियाँ, हमारी बहनें जो है किसी दूसरे मुल्क जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं, पाकिस्तान का झंडा बुलंद करती हैं। हमारे साथ बेटी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बेटा आप? I'm good। अच्छा ये बताइएगा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस ताइक्वांडो का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा ताइक्वांडो का। हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट लिया, पंजाब डिवीजन्स में मेडल्स लिए। पंजाब में हमने पहले काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, हमने गोल्ड मेडल्स लिए। उसके बाद डिवीजन में हमने मेडल्स लिए। उसके बाद हम लोगों ने नेशनल्स खेले, उसमें गोल्ड लिए। उसके बाद इंटरनेशनल में हम लोगों ने गोल्ड मेडल्स लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खेला। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सपीरियंस तब अच्छा होता है तब आपके पास कोच अच्छा हो, आपको सिखाने वाला, तब अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अच्छा ये बताइएगा कि अब तक कितने गोल्ड मेडल्स जो हैं आप अचीव कर चुकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा गोल्ड ले चुके हैं, उसको हमने कभी काउंट नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हम लोग ले लिए हैं, 20 अबव हमारे पास गोल्ड्स हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ट्रेनिंग के दौरान आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था? जाहिर बात है आप लड़कियां हैं और लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो घर से बाहर निकलें, तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था ट्रेनिंग के दौरान? ट्रेनिंग के दौरान हमें किसी मतलब बहुत मुश्किल होती हैं कि हम लोग यहाँ पे हमें प्रैक्टिस में तो इशू होता है, कभी बारिश होती है, कभी कुछ मसला हो जाता है, तो हमें काफ़ी सामना करना पड़ता है। उसके बाद तब आपके पास पेरेंट्स स्पोर्ट्स करने वाले हो ना, तो आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा हो और आपके पास पेरेंट्स स्पोर्ट्स करने वाले हो तो आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं हो सकती। अच्छा इनकी दूसरी बहन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी उनके अचीवमेंट के बारे में जानते हैं कि इन्होंने कितने गोल्ड लिए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आप बताइएगा आपकी अचीवमेंट क्या है, आपने कितने गोल्ड मेडल्स ले लिए? देखिए जो गोल्ड मेडल्स लिए ना, मींस के डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं हमारे इन 6 सालों में, उन सब में हम कंटिन्यूसली गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडलिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, पंजाब, नेशनल, इंटरनेशनल में। तो ये अगर हम ये कहें कि हमारे जो मेडल्स हैं ना वो अनकाउंटेबल है, कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते कि इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो ये बताइएगा कभी ऐसा भी हुआ, अब तो आप माशाल्लाह मार्शल आर्ट्स हैं और खुद को सेल्फ डिफेंस भी कर सकती हैं, कभी ऐसा हुआ कि बाहर जाते हुए किसी लड़के की पिटाई कर दी हो? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा सीन हुआ ही नहीं है, क्योंकि जब एक लड़की कॉन्फिडेंस से बात चल रही होती है ना, तो किसी की जरूरत नहीं होती है कि कोई किसी को आंख उठा के भी देख ले। लेकिन अगर कुछ होगा तो इंशाल्लाह अपना सेल्फ डिफेंस हमें आता है, तो हम अपनी सपोर्ट खुद कर सकते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकते हैं। अच्छा जो दूसरी लड़कियां हैं, जो बाकी बच्चियां हैं जो इस तरह से डरती हैं कि हम अकेले बाहर नहीं जाते या हमारे साथ कोई चले, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। जब एक लड़की में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ना, तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप उनमें इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्स में आए। जब मैं स्पोर्ट्स नहीं करती थी, इवन मैं भी किसी से बात नहीं कर सकती थी, मैं खुद बाहर नहीं जा सकती होती थी कि जाए। लेकिन आज स्पोर्ट्स की वजह से हमारा इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि हम आउट ऑफ कंट्री भी इवन पेरेंट्स के बगैर जा रहे हैं। इस्लामाबाद कैंप में, नेशनल कैंप में भी पेरेंट्स के बगैर जा रहे हैं। तो इवन लड़की को बाहर जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया देखनी चाहिए लड़की ने। जैसे लड़के का हक होता है, वैसे लड़की के पास भी हक होता है, उसकी भी अपने हकूक वगैरह होते हैं, तो उसको लेने के लिए उसमें अपना सेल्फ डिफेंस
सीखें और आगे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करें अपने अंदर, इतनी एबिलिटी हो उनके अंदर कि वो किसी से बात कर सकें और अपने आप को दिखा सके, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके और बता सके। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तक कितने कंट्रीज में जाके आप अपना जो चैंपियनशिप है वो खेल चुकी हैं? अभी तो जो हमारी हुई है एशियन चैंपियनशिप में सऊदीया था, कजाकिस्तान था, उसके बाद हमारा ये पुर्तगाल था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इन सब जगहों पर जाके, इन सब टीम्स के साथ खेल के। अपनी जो मिस्टेक्स हैं, अपनी लेकनेस है जितनी भी, वो उन सब का पता चला है कि हम लोग अब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हमने आगे ओलंपिक तक जाने के लिए हमारे में क्या वीकनेस है उसको हमने पूरा करना और अपनी एबिलिटीज को एनहांस करना है। अच्छा खान साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। बच्चियाँ बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं, आप कभी डरे नहीं कि मेरी बच्चियों को कुछ हो गया, कोई इंजरी हो गई तो उसमें मैं अपनी बच्चियों का क्या करूँगा? नहीं जी, मैंने कभी नहीं घबराया क्योंकि मैं खुद एक फाइटर रहा हूँ। तो मैं चाहता था कि मेरी बेटियाँ मेरी तरह स्ट्रॉन्ग हों और वो एक पावरफुल हों और वो दुनिया को दिखा दें कि वो खालिद कमांडो की बेटी हैं और उनका एक नाम था। तो वैसे ही मेरी बेटियों का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अपनी बेटी को, जब ये इंटरनेशनल चैम्पियनशिप थी, तो इनको मैं कम से कम भी जो है 16-12 किलोमीटर 10 किलोमीटर इनकी डेली रनिंग करवाता था। और फिर इस जैसे ग्राउंड में कभी बारिश होनी, कभी कुछ होना, तो हम इन मुसीबतों से भी लड़ते रहे हैं और इस ग्राउंड में क्लास करवाते रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है पूरी दुनिया में जो है हमारे बच्चों का जो है एक नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बेटियों की वजह से है। जी नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बच्चियों ने कितनी ज़बरदस्त और कितनी शानदार परफॉर्मेंसेस दी। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे बच्चियों को? जी, मैं चाहता हूँ कि ये बच्चियाँ जो है एक सेल्फ डिफेंस सीखें, अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ। आज जैसे मोबाइल जैसे दौर में और आजकल जैसे कि केसेस चल रहे हैं बच्चियों के लिए जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है, वो अपना दफा करने के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो निकलें और इस मार्शल आर्ट सिखाएं और ताकि बच्चियाँ जो है उनमें कॉन्फिडेंस आए और वो हर हालात में अपना वो मुकाबला कर सकें और दुनिया में आज़ादी के साथ वो घूम सकें। जी नाज़रीन, खालिद साहब का पैगाम आपने सुना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा मज़े की लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए AAM न्यूज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।